तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी कदम उठाने थे वो सब आजमा लिए, लेकिन नतीजा, या तो वो सारे कदम फेल हो गए या फिर उल्टा अमेरिका के ही खिलाफ असर कर गए। और अब एक बार फिर अमेरिका ने यूटर्न ले लिया है। 8 अगस्त की तारीख निकल चुकी है, वही डेडलाइन जो ट्रंप ने भारत को दी थी कि रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना और टैरिफ लगेंगे। जैसा कि अंदाजा था, पिछली रात व्हाइट हाउस से ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भारत के साथ किसी भी तरह की ट्रेड बातचीत आगे नहीं होगी। यह खबर भारतीय मीडिया, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स ने साफ शब्दों में छाप दी कि ट्रंप ने भारत से व्यापारिक बातचीत से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और अहम खबर आई। सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर टैरिफ 250% तक बढ़ाया जा सकता है। यह कदम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा दवा मार्केट है। यहीं पर भारत अपनी सबसे ज्यादा दवाइयां बेचता है। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई। ट्रंप ने साफ ऐलान कर दिया कि भारत के फार्मा सेक्टर पर 250% का टैरिफ लगाया जाएगा। सोचिए, यह अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ होगा जो अमेरिका किसी पर लगाने जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या अपनी ईगो शांत करने के लिए या फिर पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए? जो भी हो, एक बात तय है, इस फैसले का झटका सिर्फ भारत को नहीं लगेगा बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। ट्रंप कह रहे हैं बातचीत नहीं होगी, और वहीं उनके एक करीबी सलाहकार कह रहे हैं नहीं, इंडिया से बातचीत चल रही है, इंडिया हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचाने वाला यह कदम उठा रहा है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े ही सीधे अंदाज में कहा, सबके बॉस तो हम हैं, और ट्रंप को भी साफ साफ निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पसंद नहीं कर रहे हैं। यह सब बस ईर्ष्या का मामला है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने में रोक लगाई है। इसमें शामिल हैं $3.6 अरब के P-8I विमान, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन मिसाइलें। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह झूठ और फर्जी बताया है। असल में कोई औपचारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इस खरीदारी में कोई आगे की चाल नहीं दिख रही। एक अधिकारी ने बताया, रक्षा खरीद तब आगे बढ़ेगी जब भारत को टैरिफ और द्विपक्षीय रिश्तों में साफ साफ बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, ट्रंप का यह बयान तो पूरी दुनिया की मीडिया में छा गया। सोचिए, 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड टॉक्स बंद, और अब फार्मास्यूटिकल्स पर 250% टैरिफ की धमकी। लेकिन असली सरप्राइज तो तब आया जब इस कहानी में चीन की एंट्री हुई। भारत में चीन के एम्बेसडर जू फियांग ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका की हरकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका को बुली कह दिया और